नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद यदि इंडिया ब्लॉक की कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अगर यह सोचती है कि श्री राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई प्रश्न चिन्ह है या कांग्रेस पार्टी थूरी है प्रतिपक्ष की, तो यह भूल है। कोई भी अगर क्षेत्रीय पार्टी करती है, श्री राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो इंडिया ब्लॉक के स्वाभाविक लीडर हैं। वो जिस तरह से वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो संविधान की किताब लहराकर हर मीटिंग में बात रख रहे हैं, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी क्षेत्र में और मीडिया में जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का है, जिस तरह से वो हाईलाइट कर रहे हैं, जिस तरह से वो कास्ट सेंसस की बात उठा रहे हैं, जिस तरह से वो 50% कैप SC ST OBC रिजर्वेशन पर से हटाने की बात कर रहे हैं, वो ईमानदारी पूर्वक बात कर रहे हैं। और मैं तो समझता हूं कि श्री राहुल गांधी जी को थोड़ा सा भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं इंडिया ब्लॉक के सभी दलों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यह देश हित में है, यह देश की विपक्षी एकता के हित में है कि आपको एक चुनाव से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, 11% वोट शेयर उसका बढ़ा है और 2019 में 31 सीटें मिली थी, इस बार 37 सीटें मिली है। इसलिए हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं विशेषकर आज अनुरोध करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा श्री अरविंद केजरीवाल साहब से कि ठीक है, प्रत्येक पार्टी को आगे बढ़ने के लिए कार्य करने का हक है, लेकिन क्या आपने जिस तरह की राजनीति गोवा के विधानसभा चुनाव में की, आपने जिस तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में की या अन्य कुछ राज्यों में की, क्या यह उचित था? जब गुजरात का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी आपने समझौते के लिए कोई कहिए कि रास्ता पनपने ही नहीं दिया। और पंजाब में खैर एक अच्छी बात है कि आपकी पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपका जो प्रदर्शन रहा वो पूरे देश ने देखा। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय में जब कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 सीटों का ऑफर आम आदमी को मिला था, तो उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था। इंडिया ब्लॉक की एकता के लिए पूरे देश में जनता को यह संदेश देने के लिए कि इंडिया ब्लॉक जमीन पर कायम है, लेकिन आपने नहीं किया। आप अब इस तरह की परिस्थिति में आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी की अब वो छवि नहीं है जो 2013 में थी। अगर आपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विरुद्ध, तो आपकी पार्टी पर भी कई आरोप लग गए जिससे आपको निकलने की ज़रूरत है। और इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं आपका साथ तभी देंगे जब आप भी दूसरे का साथ देने की स्थिति में होंगे। मैं आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा श्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध करता हूं कि आने वाले दिनों में अगर आपने कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ समन्वय स्थापित नहीं किया, तो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है दिल्ली में, उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दूसरी ओर मैं सुश्री ममता बनर्जी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे सर्वे सर्वा हैं TMC पार्टी की, लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ उनका एटीट्यूड रहा, जिस तरह का एटीट्यूड उनका लेफ्ट फ्रंट के साथ रहा, क्या ये हितकारी है इंडिया ब्लॉक के लिए? और आज वो समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, उनका प्रतिबद्ध कैडर है RSS का उनके साथ, उनकी पार्टी के पास चंदे की काफ़ी राशि है और अभी वो केंद्र में सत्ता में। ऐसी परिस्थिति में इंडिया ब्लॉक की एकता के लिए विशेषकर 2 दलों का, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर त्याग करने की ज़रूरत है, विपक्षी एकता के लिए और इंडिया ब्लॉक की मजबूती के लिए। यदि ये दोनों पार्टियां अगर नहीं संभली तो इंडिया ब्लॉक को तो परेशानी होनी ही होनी है। इन दोनों पार्टियों के लिए
आने वाला भविष्य बहुत ही दिक्कत वाला हो सकता है और यह देश की जनता के लिए सही नहीं होगा, चूँकि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए। अंत में मैं पुनः अनुरोध करता हूँ तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कि विपक्षी एकता के हित में आपको समन्वय स्थापित करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी चूंकि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए उनकी धुरी पर ही विपक्षी एकता बन सकती है, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय